इस वक्त मैं बेमेतरा ज़िले के बीरनपुर गांव में हूं और बीरनपुर गांव में शनिवार को एक हिंसा भड़की। हिंसा के बाद दो समुदाय के बीच झड़प हुई। झड़प से एक नवयुवक की जान चली गई। जान जाने के बाद यहां गांव में धारा 144 लागू हो गई और यहां कल जो मृतक परिवार है उससे मिलने विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण शाह वो देर शाम पहुंचे हुए थे और उसी दौरान पुलिस की बल भी गांव भर में तैनात की गई थी। पुलिस काफ़ी संख्या में तैनात थी क्योंकि गांव में धारा 144 लागू है। किसी प्रकार की और हिंसा न भड़के इसको शासन प्रशासन है वो ध्यान में रख रही है। और ये जो मैं जो खड़ा हूँ ये मार्ग है, यहाँ भी पुलिस तैनात थी। पीछे देख सकते हैं जो मुख्य मार्ग है और वहीं मुख्य मार्ग से लगा हुआ ठीक मेरे पीछे एक घर दिखाई दे रहा होगा। जो घर है वो आग के हवाले हो गई थी क्योंकि ये भी एक बाईपास रास्ता है, यहाँ से भी लोगों का आवागमन था। यहाँ भी पुलिस की बल तैनात थी कि किसी प्रकार के लोग गांव में और हिंसा ना हो और एक दूसरे का आक्रामक ना हो। और ये जो देख सकते हैं घर है वो आग के हवाले हो गया क्योंकि देर शाम यहाँ आगजनी हुई। आगजनी से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद जो घर का टीना था वो मेरे ठीक बगल आपको दिखा पाऊंगा, तस्वीरों से देख पा रहे होंगे। ये टीना घर से उड़ करके यहाँ तक आ पहुँचा और जो घर की क्या कुछ स्थिति है उसे आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि आगजनी के बाद जो घर है वो पूरा जल चुका है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि जब आगजनी की घटना हुई तब घर में कोई मौजूद नहीं था। ये अच्छी खबर है कि घर में जो परिजन नहीं थे जिससे किसी की जान की हानि नहीं हुई, लेकिन जो घर है वो पूरी तरह जल चुका है। दिखाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से घर के अंदर रखा हुआ सिलाई का मशीन है वो जल चुका है, कूलर है वो जल चुका है, जो बिस्तर है वो, साथ ही साथ घर में रखे जो तमाम सामान है वो जल चुके हैं। ये तस्वीरों से दिखाते हैं जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद घर के जो पूरे सामान है वो बिखर गए। जो अल्वेस्टर शीट है वो दूर दूर तक बिखर कर गए। सिलेंडर है वो पूरा इसी सिलेंडर के ब्लास्ट होने के बाद घर के जो सामान है वो काफ़ी दूर तक गए। ये देख सकते हैं तस्वीरों से साफ देखिए, ये बाल्टी है, ये टीना है और जो घर के तमाम सामान है, चाहे ये साइकिल है वो पूरा जल चुका है। एक पेटी भी दिखाते हैं, पेटी यहाँ रखा हुआ है। शायद जो यहाँ घर में रहने वाले लोग हैं उनका कुछ सामान भी इस पेटी के भीतर होगा। हालांकि पेटी के भीतर क्या स्थिति है तो नहीं बता सकते, लेकिन जो बाकी सामान है वो पूर्ण रूप से जल चुका है। ये घर मिट्टी का था और ब्लास्ट होने के बाद ये घर भी टूट चुका है। कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे जो घर है वो पूरा काला हो चुका है क्योंकि जो आगजनी है वो काफ़ी तेज़ हुई थी, ये बताई जा रही है। घर में जो जितने भी लकड़ी के सामान लगे थे वो पूर्ण रूप से जल चुके हैं। बीरनपुर गांव में जो हिंसा हुई थी, दुर्ग रेंज के जो आईजी हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। बाल बाल टीन से वो भी कल बचे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट के बाद टीन है वो काफ़ी दूर उड़ कर गए जिससे जो आईजी वो बाल बाल बचे हुए हैं। देख सकते हैं जो घर है वो पूरा तरह आग के हवाले हो चुका है और यहाँ जो घर है वो काला दिख रहा होगा। पूरे लकड़ी के सामान है वो जल गए हैं, घर के सारे सामान जल गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो बीरनपुर की जो हिंसा की आग जली हुई है वो बुझने का नाम नहीं ले रहा है। जो धुआं है वो भी भीतर धधकता हुआ अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि बीरनपुर से लगे जो गांव है वहाँ 2 शव मिले हैं। हालांकि शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या कुछ उसके अपडेट अभी निकल कर सामने नहीं आ रहे, क्या कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब बातें सामने निकल कर नहीं आई है। जैसे ही आगे की जानकारी मिलती है हम आप लोगों तक लगातार अपडेट देते रहेंगे।